हरि ओम। तो सुदामा जी का नाम नहीं लिया है और परिचय खूब दिया है कि कृष्ण के सखा हैं और कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण कैसे हैं कि ब्रह्मवित्तमः कहा, यहाँ तम प्रत्यय लगाया है। प्रत्यय लगाते हैं, व्याकरण जो पढ़े होंगे पता होगा, प्रत्यय तब लगाते हैं जब शब्द की ऊंचाई देना हो। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तो उच्चतम से ऊपर कुछ उच्च नहीं हो सकता। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम से कोई श्रेष्ठ ऊपर नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, इस ब्राह्मण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं। 4 जातियों में एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण शब्द होता है, एक द्विज होता है, एक विप्र होता है। किसको ब्राह्मण कहेंगे, किसको द्विज, किसको विप्र? तो जन्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन जब उसका जनेऊ संस्कार होता है तब उसका संस्कार के रूप में दूसरा जन्म होता है। इसलिए द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका संस्कार के रूप में दूसरा जन्म हुआ हो तब वो द्विज होता है। गुरु मंत्र देते हैं, गायत्री का उपासक होता है, वेद आदि का अध्ययन करता है और वेद का अध्ययन करके शास्त्र पारंगत होने पर जब सारे गुण उसमें होता है तब वो होता है विप्र। और इस विप्र की ही पूजा होती है और इसी को श्रोत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण, द्विज और विप्र में अंतर है। तो ऐसे ही ब्राह्मण है, विप्र ब्राह्मण है सुदामा। इतनी परिचय देने पर भी मन को शांति नहीं मिला। अब कुछ शिष्य तो नहीं रह जाता, इतनी बड़ी बात कह दी सुदामा जी के लिए, फिर भी शिष्य नहीं रहता। लेकिन मन उनका इससे परिचय देने से मन संतुष्ट नहीं हुआ। आगे कहते हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। इंद्रियां इनके बस में है, ये इंद्रियों के बस में नहीं है। आगे कहते हैं प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? भगवान शांताकार है, उनको क्रोध आती है, लेकिन सुदामा जी को क्रोध कभी नहीं आती। ये प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा का पूरा परिचय होता है अंधवत पैसरूपानी श्रोणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पैसवै देहम प्रशांत से विलक्षणम। अंधवत पैसरूपानी, दुनिया के व्यक्तियों को दिखता तो है लेकिन अंधों की तरह। दुनिया की बातें तो सुनता है लेकिन बहरे की तरह है। अंधवत पैसरूपानी सुनु शब्दम अकर्णवत और काष्ठवत पैसे वैदे, हम दुनिया के सब इन मूर्तियों को तो देखता है लेकिन काठ की पुतलियों की तरह। हम बाजार में जाते हैं, पुतले देखते हैं, कोई कोई पुतला इतना जीवंत होता है कि लगता है कि बिल्कुल असली है। पहले के जमाने में कठपुतली की नाच होती थी, इतना जोरदार नाचती थी कि लोग दंग रह जाते थे, लेकिन मन में ये भाव तो बना रहता था कि काठ की है, कोई आसक्ति तो नहीं होती थी। बाजार में जाते हैं, सुंदर मूर्ति देखते हैं तो देख करके क्या कहते हैं, उसके प्रति कोई आसक्ति तो नहीं होती, मन में तो ये बना रहता है कि असली नहीं है। उसी प्रकार जब हम मूर्ति देखते हैं तो हम मूर्ति में क्या देखते हैं? मूर्तिकार को देखते हैं। कोई मूर्ति सुंदर लग गया तो कि कैसी मूर्ति बनाई है, मूर्तिकार कौन है? उसी प्रकार प्रशांत आत्मा जितनी ये मूर्तियां बैठी है उन मूर्तियों में उस मूर्तिकार को देखता है कि हमारे हरि कैसे मूर्तिकार हैं जो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई है। उस मूर्तिकार को देखता है प्रशांत आत्मा। कपिल भगवान ने इस बात को भी कहा है कि दुष्टा परकाय मानिनो हि दर्शिनः भूतेषु बधवैरश्च न मनः शांति मृच्छति। अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थितः
सदा तम वज्ञायमामर्थ उठते च विनमन। कह रहे अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थिता, सब जीवों में आत्मा के रूप में मैं ही हूं। तो आप इनसे नफरत करोगे, मंदिर के मूर्ति में पूजा होगी और इस मूर्ति से नफरत करोगे तो कह रहे हैं कि न मनः शांति मृच्छति, उसके मन में कभी शांति नहीं मिलेगी। मंदिर के मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा किया, हमने मूर्ति बैठाई, और ये मूर्तियां जो बैठी है कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाया है? इनसे देश उनसे प्रेम, जब सब में वही है। ठीक है, मंदिर के मूर्ति में पूजा आवश्यक है क्योंकि वो प्राइमरी की शिक्षा है। पहले मंदिर के मूर्ति में ठाकुर जी को देखो, प्राइमरी तो पास करो, फिर संतों में देखो ठाकुर जी को, हाई स्कूल पास कर गए, फिर कुत्ता सियार चंडाल बिलाल सब में देखो आप पीएचडी कर गए। तो जैसे प्राइमरी से पीएचडी तक जाते हैं उसी प्रकार पहले प्राइमरी तो पास करो। पहले छोटे भक्त को बनना है, मंदिर के मूर्ति में ठाकुर जी को देखो, फिर आपने सब में ठाकुर जी को देख लिया तो समझ लो कि आपकी स्तर बहुत भक्तों में आगे बन गई। तभी तो कहोगे कि सिया राम में सब जग जाने। तो कह रहे हैं कि अंधवत पैसरूपानी, दुनिया को तो देखता है अंधों की तरह, दुनिया की बातें सुनता है बहरे की तरह, और काष्ठवत पैसे पैदे हम सबको देखता है लेकिन सब शरीर में ईश्वर को देखता है, इसलिए उसको कोई आकर्षण शरीर से नहीं। यह है प्रशांत आत्मा। नाम है इनका सुदामा, नाम है सुदामा। तो इनका नाम है सुदामा। सुदामा का मतलब क्या होता है? सुंदर दाम वाला। हमारा आपका नाम इतना सुंदर नहीं है, दाम मतलब पेट। हम धन के पीछे लगे हैं, और धन क्या है? आये दुखम व्यये दुखम दुखम च परिरक्षणे। धन कमाने में क्या होता है? आये दुखम, कमाने में बहुत दुख तकलीफ होती है, बहुत खून पसीना बहाने पर धन आता है, लाने में बहुत मेहनत हुआ। व्यये दुखम, फिर धन खर्च करने में बड़ा तकलीफ होती है। दुखम च परिरक्षणे, उसकी रक्षा करने में ज्यादा धन कमा लिया तो रात भर जगना पड़ेगा, तो रक्षा करने में भी जगना है। तो ये जो धन है हम लोगों का, इसी धन का दुनिया में चलती है बात, इसी धन की वाहवाही है। अगर धन नहीं है तो बाप भी बेटे को दूध काटता है। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, परा परा खाता है नालायक कहीं का। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के बाले परी, अब पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिना यार पास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देवन नहीं करते सहाय है। कहते गरीबदास पैसा तुम रखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तो दुनिया में तो इसी पैसे की वाहवाही है, पर हमारे सुदामा जी इस पैसे को धन नहीं मानते, इस धन को धन नहीं मानते। सुदामा जी को ये धन चाहिए भी नहीं, क्योंकि संत लोग इस धन को धन नहीं मानते। संत किस धन को धन मानते हैं? जो मीरा जी ने कमाया था। मीरा जी ने धन कमाया था। क्या धन कमाया था मीरा जी ने? मीरा जी ने धन कमाया था। मीरा जी कहती है, पायो जी मने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी आप ये बताओ कि आपने ये धन कहाँ से पाया? मीरा जी कहती है
कि वस्तु अमोलक दिन मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिन सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जीवन, राम रतने धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे उसे कोई भाई नहीं, कोई भाई वृंदावन की गई डगरिया हो मेरा दीवानी हो, मेरा मस्तानी हो, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, 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 मेरा दीवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी मेरा तो संत लोग राम नाम के धन कमाते हैं। राम नाम का मुद्रा का जिसको पहचान हो गया वो दुनिया के धन के पीछे नहीं भागता, वो राम नाम के मुद्रा के पीछे भागता है। राम नाम के हीरे मोती मैं भी खराऊं गली गली। तो कबीरदास डंके की चोट पे कहते हैं कि निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई। तो धनवंता कौन है महाराज? तो धनवंता सोई जानिए जाके राम धन हो। तो धनवंता वही है जिसके पास राम धन। सुदामा जी महाराज इसे राम नाम के धनी हैं। सुदामा जी महाराज है राम नाम के धनी हैं और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। ये अपने पति का खूब साथ देती है और दोनों ही प्रेम से भगवान के नाम का ही माला फेरते हैं, दोनों भगवान के नाम का ही स्मरण करते हैं और इस नाम के धन को ही अपना परम धन मानते हैं। पर घर में गरीबी बहुत है। सुदामा जी के घर में बहुत गरीबी है, बच्चे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है। 2-2 दिन क्या 5-5 दिन हो जाते हैं, भोजन नहीं मिल पाता है। मैया अपने बेटे से ये कह देती है कि आज एकादशी है, अन्न नहीं खा सकते हैं। जल पिला करके रात्रि में भी सुला देती है। अगले दिन भी अन्न की व्यवस्था नहीं बनती है तो मैया यही कहती है कि आज भी एकादशी है। बच्चे कहते हैं कि मैया आज भी एकादशी है। मैया कह देती है कि हाँ आज भी एकादशी है, अन्न नहीं खाते। ऐसे करके 5 दिन निकल गए, अन्न का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने देखा ये तो सुदामा है, प्रशांत आत्मा है, ये तो अपने मुंह से कुछ कहेंगे नहीं। मेरा भक्त है और भक्तों का ध्यान रखना मेरा काम है, क्योंकि भगवान का वचन है गीता में कि जोग क्षेम बहाम में हम, मैं जोग क्षेम बहन करता हूँ। जोग क्षेम का मतलब क्या होता है? जोग का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करा देना जोग है, और क्षेम का मतलब होता है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। यानी जो नहीं है वो दूंगा और जो दूंगा उसकी रक्षा भी करूंगा। इसको कहते हैं जोग क्षेम। बहा में हम मतलब बहन करूंगा। किसका जोग क्षेम बहन करूंगा? भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करेगा। तो सुदामा जी तो अनन्य भाव से चिंतन करते हैं प्रभु का। तो इनका जोग क्षेम मैं बहन करूंगा। आजकल LIC वाले, इंश्योरेंस वाले भी लिखते हैं जोग क्षेम बहा में हम,
संस्कृत शब्द है, गीता की भगवान की वाणी है। किसी ने इंश्योरेंस कराया, बीमा कराया 10 लाख का, कोई बात हो गई तो 10 लाख तो वो दे देगा, लेकिन रास्ते में ला रहे हैं, कोई ले लिया रास्ते से ही, तो उसकी गारंटी बीमा वाला नहीं लेगा। जोग तो करा देगा, धन की प्राप्ति तो करा देगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं दोनों कराता हूं, जो नहीं है वो दूंगा, और जो दूंगा उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। लेकिन हम लोगों को भरोसा भगवान की बातों पर नहीं होती है, LIC की बात पर अवश्य हो जाती है, जबकि ये भगवान का वचन है। भगवान ने मन में सोचा कि जोग क्षेम वहन करूंगा, प्रशांत आत्मा है, भगवान ने साधु का रूप बनाया और सुदामा जी के घर आ गए। जब सुदामा जी के घर आए भगवान और कहा कि भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। सुदामा जी की पत्नी घर से बाहर निकली है, सुशीला, कहती है महाराज घर में कुछ भी नहीं है जो हम आपको भिक्षा दे सके, घर में तो भोजन के लिए भी नहीं है। प्रभु ने कहा कि ये घर तो सुदामा का है। देवी ने कहा हाँ सुदामा का ही घर है ये। तो सुदामा के मित्र हैं द्वारकाधीश, तुम उनके पास अपने पति को एक बार भेज क्यों नहीं देती, घर की सारी दरिद्रता मिट जाएगी। सुशीला अवाक रह गई, क्या ये बाबा कह रहे हैं? संत ने तो कहा और वहां से चले गए। संत भगवान चले गए, लेकिन सुशीला को संत के वाणी पर भरोसा नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि द्वारकाधीश के मित्र हैं, सुशीला को भरोसा नहीं हुआ, अपने पति के पास गई और पूछ ली, ननु ब्रह्मन् भगवतः साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च श्रवण्यश्च भगवान सात्वतर सभ। हे ब्राह्मण देवता, सखा साक्षात श्रीपति, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मीपति के आप सखा हैं क्या? भरोसा नहीं रहा, पूछ ली। सुदामा जी हंसने लगे, बोले ब्राह्मणी तेरे को किसने बताया कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं? सुशीला ने कहा पहले आप ये बताइए कि आप उनके मित्र हैं कि नहीं। सुदामा जी ने कहा मैं मित्र तो उनका हूं। सुशीला ने कहा धन्य हो महाराज, आप उनके मित्र हो, मैं आपकी पत्नी हूं और मुझे पता नहीं है, आज तक पता नहीं चला कि आप उनके मित्र हो। सुदामा जी ने कहा कि देवी ऐसी कोई प्रसंग ही हमारे जीवन में नहीं आई कि मुझे बताना पड़ता कि द्वारकाधीश मेरा मित्र है, और यदि तुम ये पूछी होती कि आपके मित्र हैं तो मैं अवश्य बताया होता। हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया जिसमें मित्र होने का जिक्र करना पड़े। अब आप इससे सोच लीजिए कि सुदामा जी कितने निष्प्रिय स्वभाव के हैं, कि कृष्ण द्वारकाधीश जैसा मित्र है सुदामा जी को, सुदामा जी का, लेकिन सुदामा जी के पत्नी तक को पता नहीं है। कितना निष्प्रिय स्वभाव है इनका। यदि हमारा कोई फोटो किसी मंत्री के साथ खिंच जाए तो हम सबको दिखाएंगे कि देखिए हमारा मंत्री घर आना जाना है। किसी भी व्यक्ति का फोटो गलती से भी खिंच जाए तो हम यही बताएंगे कि रोज का आना जाना है, तो पत्नी क्या पूरे समाज को बता देंगे। लेकिन छोटे मोटे नहीं, घनिष्ठ मित्र हैं द्वारकाधीश, लेकिन पत्नी तो को पता नहीं है। इसको कहते हैं निरपेक्ष स्वभाव वाला। निरपेक्ष तो कहना बहुत आसान है, लेकिन हम किसी से मिलते हैं तो सापेक्ष मिलते हैं, मन में कोई भावना, कोई उपेक्षा रखते हैं कि कोई फायदा है तो मिलना है, नहीं तो नहीं, क्या क्यों मिलना फिर। लेकिन सुदामा जी जैसे संत ही निरपेक्ष भाव रखते हैं, प्रभु से कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ सुशीला ने कह दिया कि देखिए यदि आपके मित्र हैं तो एक बार आप अपने मित्र से मिल क्यों नहीं लेते। तब सुदामा जी के मन में भाव जगा कि ये तो हमारे कन्हैया की बात कर दी, गुरुकुल के मिले हैं, बाद में तो उसका विवाह भी हुआ है, द्वारकाधीश भी बना और हम अब तक नहीं मिले हैं, इसलिए कहती है तो एक बार मिल लेते हैं। कह दिया कि ब्राह्मणी मैं तो कहती है तो जाऊंगा,
लेकिन सुदामा जी, ये आप भागवत से सुनिए कि सुदामा जी ये मन में विचार नहीं कर रहे हैं कि जाऊंगा तो धन मिलेगा, इसके लिए नहीं जा रहे हैं। सुदामा जी ने मन में यही सोचा कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सुदामा जी के वचन है कि अयम ही परमो लाभ, मेरा परम लाभ यही होगा कि उत्तम श्लोक दर्शनम, कृष्ण जैसे उत्तम श्लोक का दर्शन होगा मुझे। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि माल पानी मिलेगा, दर्शन होगा उत्तम श्लोक कृष्ण का। उत्तम श्लोक किसको कहते हैं? जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाए उसे कहते हैं उत्तम श्लोक। जैसे प्रयागराज में भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं भरद्वाज मुनि, भरत जी को कह रहे हैं कि सुनहि भरत हम झूठ न करें, उदासीन तापस बन रहत, हे भरत मैं सत्य कह रहा हूं कि तुम बरभागी हो, इतने बरभागी हो कि तुम्हारे जैसा बरभागी कोई नहीं है। कौन कह रहा है? भरद्वाज मुनि भरत जी को कह रहे हैं। और भरद्वाज मुनि कैसे हैं? उदासीन, जगत से उदासीन है, तापस बन रहा, तपस्वी है, वन में रहते हैं। तो जो तपस्वी हो, वन में रहता हो, जगत से उपरुक्त हो गया हो, जब वो किसी की प्रशंसा करे तो वाकई वो प्रशंसा के योग्य है। तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा जिसकी कीर्ति गाई जाए वो होता है उत्तम श्लोक। कीर्ति गाने वाले तो भांट भी होते हैं, लेकिन वो प्रशंसनीय तो नहीं होगा। कीर्ति गाने वाले स्वार्थ सिद्ध करना हो तो मंत्री जी की भैंस की भी कीर्ति लोग गाएंगे। मंत्री जी महाराज आपकी सांवली सलोनी भैंस की क्या कहना, इतनी खूबसूरत लगती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो तो किसी की कीर्ति गाना शुरू कर दो, तो वो कीर्ति नहीं होता। जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा जिसकी कीर्ति गाई जाती है वो होता है उत्तम श्लोक। तो मन में यही भाव आ रहा है कि मैं उत्तम श्लोक से कृष्ण का दर्शन करूंगा। कह दिया ब्राह्मणी से कि ब्राह्मणी जब तू कहती है तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात बता, घर में कुछ है देने के लिए? जाऊंगा, बचपन का मित्र है, पूछेगा क्या लाए हो, क्या बोलूंगा? ब्राह्मणी ने मन में सोचा कि ये तो विरक्त महात्मा है, अगर ना कह दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़े मुश्किल से तैयार हुए हैं, कह दी कि आप बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाइए, अभी अभी व्यवस्था करती हूँ, कुछ ना कुछ लाती हूँ। और भाग के गई है सुशीला, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई है। याचयित्वा चतुरो मुष्टि निव प्राण पृथुक तंडुलान शैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रदादुपायनम। याचयित्वा चतुरो मुष्टि, याचना करके लाई 4 मुट्ठी पृथुक तंडुलान, अलग अलग चावल है, एक जैसे नहीं है। और वो चावल बांधने के लिए, कैसे बांध के आंचल में मांग के लाई थी, बांध के किसमें दिया जाए? पूरे घर में वस्त्र ढूंढ लिया, कोना कोना छान मारा, घर में कोई एक वस्त्र नहीं था जिसमें चावल को बांध के दिया जाए। बहुत ढूंढने पर चैल खंडेन तान बद्ध्वा, चैल कहते हैं कपड़े को, चैल खंडेन, फटा हुआ कपड़ा एक मिला, बहुत जीर्ण शीर्ण कपड़ा था, इतने छिद्र थे कपड़े, इतने फटे हुए थे कि तह के ऊपर तह करके, तह के ऊपर तह करके, कई तह करके उसमें उस चावल को बांधी है। भागवत का श्लोक यही कह रहा है कि चैल खंडेन तान बद्ध्वा, फटे हुए कपड़े में वो चावल कैसे भी बांध के दी है। और सुदामा जी लेकर के चले हैं वहां से। रास्ते में निकले हैं सुदामा जी, इतने शरीर से कमजोर हैं कि चलने में भी दिक्कत होती है। विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं। एक नदी के किनारे पहुंचे हैं, उन्होंने मन में सोचा नदी में जल है, कैसे पार करूं? शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तैर के पार कर सकूं, क्योंकि तैरने में शक्ति चाहिए। और पैसा जेब में नहीं है कि नाविक नाव चला रहा है, उसकी खवैया दे करके मैं पार हो जाऊं। नदी के किनारे बैठे हुए हैं, नाविक नाव चला रहा है। जब सभी यात्रियों को पार करा दिया, सुदामा जी को देख रहा था, बहुत देर से ब्राह्मण कोई बैठा है। अब बाद में आकर के पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों बैठे हो, बात क्या है? सुदामा जी ने बताया
कि नदी के उस पार जाना है, लेकिन मैं तैर के नहीं जा पाऊंगा और पैसा देने के लिए तुम्हारे पास नहीं है। कह दिया उस नाविक ने, पैसा कौन मांग रहे हैं बाबा, आप चलो हम पार करा देंगे। और सुदामा जी को नदी पार कराया उस नाविक ने। सुदामा जी चले हैं, वहां से थक गए हैं, एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो गए और सोए थे। उसी समय भगवान ने ऐसी लीला रची है कि सोए में उठा करके सीधा उनको द्वारका में सुला दिया। और जब वहाँ पे वृक्ष के नीचे वो सोए तो उनका जो बल था वो खत्म हो चुका, तो हाँ उनने भगवान के सामने अपने आप को सिलेंडर कर दिया कि अब हम आपके पास नहीं आ पाएंगे। और फिर क्या करें, वो मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत का निभा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत का निभा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए। तेरे दर्शन को तरसा, तेरे दर्शन को तरसा, ओ रात तेरे दर्शन को तरसा, रात तेरे दर्शन को तरसा, वो आश्रित की नहीं है रोके, नैनों से असुखों की बरसा, नैनों से ये असुखों की बरसा, मेरे ख्याल मेरे प्यारे गोपाल, मेरे ख्याल मेरे प्यारे गोपाल, दर्शन अपना करा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, मेरे द्वारिका में बुला लीजिए, प्यारे सखा, मित्र प्रीत का निभा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की है। भागवत महापुराण की। जो ताली नहीं बजाता ना उसे 84 लाख योनि में चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए ताली बजाओ को। आप तो डरवा दिए, देखिए डर के आगे जीत है तो लोग। भगवान कहते हैं तेरे हाथों की लकीरों का तमाशा मैं क्या जाना, इसलिए ताली खूब बजाया करो। बोले भागवत महापुराण की जय। चलिए महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रसा स्वागत करें। इसके पश्चात झांकियाँ आ गई हैं, झांकी का दर्शन करें, तब पश्चात परीक्षित मोक्ष होगा और इसके बाद व्यास जी का पूजन। बोले भागवत बिहारी लाल की जय। हम लोग जहाँ कथा में थे वहीं चलते हैं। कथा में पांडे जी आए और बहुत बढ़िया अरदास लगाई, कथा कराने के लिए भी बोला, ये महत्ता है। आइए हम मूल में चलते हैं कि सुदामा जी को भगवान ने
ला करके सोए हुए में ला करके सीधा द्वारका में सुला दिया। और जैसे द्वारका में आए हैं सुदामा जी महाराज, जब नींद टूटी है तो देखा कि बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, ये हम कहाँ आ गए। तो सड़क पर चलते हुए रागिन से पूछा कि भैया हमें द्वारका जाने की पता बता दो। जैसे द्वारका की पता पूछा, रागिन ने कहा कि महाराज द्वारका में खड़े हो और द्वारका की पता पूछ रहे हो। आप द्वारका में खड़े होकर द्वारका की पता पूछ रहे हो, कहाँ पे जाना है। सुदामा जी ने कहा कि मुझे अपने कन्हैया से मिलना है। रागिन ने कहा महाराज कन्हैया कौन है, कुछ अता पता है, गले में वाले का कुछ ठिकाना है। सुदामा जी ने कहा कि कोई पता तो नहीं है, उसे हम प्रेम से कन्हैया कन्हैया कहते हैं, लेकिन उसका नाम तो है कृष्णचंद्र ठाकुर। बोला कृष्णचंद्र महाराज आप किसका नाम ले रहे हो, पता है आपको किसका नाम ले रहे हैं। रागिन ने कहा कि महाराज वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, अधीश्वर हैं। और कोई राजा का नाम ऐसे कन्हैया बोल के लेता है, कैसे नाम लो। रागिन ने कहा कुछ विशेषण तो नाम में लगाओ, जैसे श्री श्री 108 महाराज धीराज गो विप्र प्रतिपालक द्वारका नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, कुछ विशेषण तो लगाओ नाम में। सुदामा जी ने कहा कि भैया इतने लंबे चौड़े तुम्हारे जो महाराज हैं वो कहाँ मिलेंगे, हमें उनका पता बता दो। रागिन ने कहा कि जितनी पंक्ति बंध जो महल देख रहे हैं, किसी भी महल में आप चले जाए सब हमारे द्वारकाधीश की है। सुदामा जी एक महल के तरफ चले हैं और जिस महल के दरवाजे पर पहुंचे हैं वो सौभाग्य से वो जो महल था रुक्मिणी की थी। द्वार पर जाकर के सुदामा जी ने कहा है द्वारपाल से कि मेरा नाम सुदामा है और यहाँ का जो राजा है श्री कृष्ण वो हमारे मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा कि सुनो बाबा, यदि आपको कुछ लेना है तो मैं यहीं से लेता हूँ, आप ले लो, लेकिन हमारे राजा को हमारे अधीश्वर को आप मित्र कह रहे हो, इसमें शंका हो रही है। सुदामा ने कहा कि हम लेने वाले ब्राह्मण नहीं है कि हम मांगने के लिए कुछ यहाँ पे आए हैं, हम मांगने नहीं आए हैं, हमारा मित्र है, हम दर्शन के लिए आए हैं। द्वारपाल गया है और द्वारपाल जा करके अपने द्वारकाधीश से क्या कहा है सुनिए। द्वारपाल ने कहा अरे शीश बगान जगा मन में प्रभु जान को आहे बसे की ग्रामा धोती फटी सिलती दुपटी और पाय को पान है कि नहीं श्यामा द्वार खड़े तुझ दुर्बल देखी रहियो चकसो वसुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल तुम्हारा बतावत अपनो नाम सुदामा। जो नाम सुदामा सुनाया, द्वारपाल ने कृष्ण को नाम सुनते ही अपने सिंहासन से उछल गए, कूद गए और दौड़े हैं 7 द्वार पार। सुदामा जी लकुटिया लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। आइए भजन के माध्यम और किशन जी कह रहे हैं इसके बाद बोलिएगा कैसे भागे हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, जय जय कृष्ण के दर पे रास्ता विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।
अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी आ रहे हैं, सभी लोग सुदामा का स्वागत करेंगे। पहले रास्ते में सुदामा जी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? सुदामा जी बेचारे भटक रहे हैं, भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन, एक बार कहना जा करके, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बने नसीब आ गया है, मिलने सखा बने नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को 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 मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, बेटा के कैसा
अजीब आ गया है मन कैसा अजीब आ गया है अरे दरबार अजीब आ गया है बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चलिया तुझों से सामने धुलाए 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पायो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पायो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है 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 मिलने बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय। द्वारपाल के सुनते ही भगवान भाग के गए हैं, सुदामा को गले लगाए हैं। भगवान ऐसे भाग के गए थे कि पादुका पहनना भूल गए, पीताम्बरी गिर गई, सिर का मुकुट गिर गया, कुछ भी भार नहीं रहा। सुदामा को गले लगाया और ला करके अपने राज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया और स्वयं भगवान नीचे बैठे हैं। राजा लोग जहाँ पैर रखते हैं और सभी लोग देखो सुदामा जी कहाँ से चल के आए। सुदामा जी बहुत दूर से चल के आए, तो सब लोग आप लोगों का कार्य क्या है कि सुदामा जी को जाने के लिए किराया भाड़ा इत्यादि देना है। आप लोगों को आप अपने लोग अपने घर में बुलाए हो तो देना पड़ेगा कि नहीं? कौन कौन देगा? हाथ उठाओ, कई लोग हाथ उठा करके सभी लोग सुदामा जी का पहले निछावर कीजिए, दान कीजिए सुदामा जी। कथा जो अभी 10 मिनट की कथा है, ये सुन के सुदामा का पूजन होगा। सब लोग शांति बनाए रखें, कथा सुन लें, उसके बाद में पूजन। तो सुदामा जी को भगवान लेके गए हैं और जब भगवान को लेके गए हैं अपने सिंहासन पर बैठाए, राजा लोग पाद पीठ पर चरण रखते हैं, पाद पीठ पर स्वयं भगवान बैठे हैं। उनके चरण को गोद में लिए हैं सुदामा जी को, और भगवान द्वारकाधीश ने अपने पत्नी रुक्मिणी से कहा कि जाओ जल लेके आओ, इनके चरण धोने हैं। जल लेने गई है रुक्मिणी, मन में सोचती है अब तक तो जितने भी आए दास दासियों को आदेश देते थे जल लाने के लिए, आज हमें आदेश दे रहे हैं। और रुक्मिणी जल लेके आती, इतने में भगवान चरण धो रहे हैं सुदामा जी के, और चरण धोते धोते क्या हुआ, भगवान के आंख से आंसू आ गए और भगवान इतने रोए सुदामा जी के चरण देख करके। कह रहे हैं कि यहाँ पर कि ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंडक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तेन किदे दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के आंसू से ही सुदामा जी के चरण धुल गए हैं और भगवान ने उस जल को उठाया है और सबसे पहले सुदामा जी के चरण धोवन को अपने माथे पर सिंचन किया है।
अगणित शिरसा राजन भगवान लोक पावन। कह रहे हैं सुखदेव जी कि हे राजन, भगवान कह रहे हैं कि मैं आज पावन हो गया। जिस भगवान के चरण धोने से जग पावन होती है, ब्राह्मण लोग भी इस मंत्र को पढ़ते हैं कि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गत्वापि वा यह स्मृत पुण्डरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरः शुचिः। यह स्मृत पुण्डरीकाक्षम, जैसे पुण्डरीकाक्ष का व्यक्ति स्मरण करता है तो सबाह्याभ्यंतरः शुचि, बाहर और भीतर से शुचि मतलब पवित्र हो जाता है। वो आज पुण्डरीकाक्ष कह रहे हैं कि सुदामा जी के चरण धोने से मैं पवित्र हो गया। ये भगवान की है ब्रह्मण्यता, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। सारी सभा में सब लोग बैठे हुए हैं, सुदामा जी सभा को देख करके अचंभित हो रहे हैं और सारी सभा सुदामा जी को देख करके भौचक्का हो रहा है कि कैसा सुदामा जी है कि तन पर वस्त्र नहीं है और ऐसे व्यक्ति को हमारे द्वारकाधीश अपने सिंहासन पर बैठा रखा है। सब लोग यही सोच रहे हैं। भगवान ने सोचा कि सुदामा जी सभा में सहमे हुए हैं, ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। भगवान अपने अंतःपुर में ले गए, ले जाकर के स्नान कराए, पीताम्बरी दी पहनने के लिए भोजन पवाए और निज सैया पर सुलाए, अपने बिस्तर पर सुलाया और भगवान स्वयं सुदामा जी के चरण दबाने लगे। मैया लक्ष्मी ने देखा, रुक्मिणी ने कि हमारे प्रभु चरण दबा रहे हैं तो हमारा भी कुछ कार्य है। मैया पंखा करने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है, जिसको त्रिलोकपति स्वयं चरण दबा रहे हो और रुक्मिणी जिसको पंखा कर रही हो लक्ष्मी, कौन कहेगा कि वो गरीब है। अब यहाँ पर भगवान ने सुदामा जी से पूछ दिया कि बचपन का मित्र हो, तुम ये बताओ कि अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवदाल दक्षिणात् समामृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। हे ब्राह्मण, भार्योढ़ा सदृशी नवा, क्या तुम्हारी विवाह हुई और तुम्हारी जो भार्योढ़ा है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे समान है? ये बात श्री कृष्ण ने पूछा है सुदामा से। सुदामा जी इस पर मुस्कुरा दिए, बोले कन्हैया तेरे को और बात नहीं है पूछने की, यही बात पूछा। कन्हैया ने कहा कि सुनो मित्र, बचपन में आप बहुत बातें करते थे गुरुकुल में बाबा वैरागियों वाले, तो पता नहीं आप विवाह किए कि नहीं, इसलिए पूछ लिया। सुदामा जी ने कहा कि हमारा विवाह हो गया है, पत्नी का नाम है सुशीला। जैसी सुशीला नाम है वैसे ही सुंदर स्वभाव भी है उसका, और उसी के कहने से मैं यहाँ पे आया भी हूँ। जब ये बात कही तो सुदामा जी से कृष्ण ने कहा कि जब भाभी ने भेजा है तो कुछ खाने के लिए भी दिया होगा। सुदामा जी ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, कुछ खाने को नहीं दिया, हमारे घर पे है ही का जो तेरे लिए लेके आता। सुदामा जी ने यहाँ पर इसलिए मना कर दिया कि यदि हम कहते हैं कि लेके आया हूं तो ये तो बहुत बड़ा राजा है। पहले तो मित्र था तो हम लोग सारा काम होता था, मुझे क्या पता इतना बड़ा राजा बन गया, और मैं 4 घर का चावल इसे दूंगा तो हमारी तौहीनी होगी, इसके जो कि ये पदार्थ नहीं है, इसलिए मना कर दिया था। भगवान ने कहा कि सुनो, लाए हो तो दे दो, झूठ मत बोलो। सुदामा ने कहा कि लाया होता तब ना, लाया ही नहीं तो झूठ क्या बात है, हम कुछ लाए ही नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं। बोला कौन सी आदत? बोला कि जो याद है जंगल में संविदा लेने के लिए गए थे तो रात भर चने खाए थे। सुदामा जी ने सोचा कि ये फूल पट्टी कुछ खुलेगा। बोले कि हाँ कन्हैया, वो बचपन की बात ही कुछ और है, बचपन की बातें न कर। और सुदामा जी ने कह दिया कि जब हम संविदा लेकर के रात भर जल बरसा और हम मन में रहे, संविदा लेके जब अगले दिन पहुंचे हैं गुरुकुल में तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हो। कन्हैया ने कहा जब ये बातें याद है तो ये भी बात याद होगी कि भाभी ने कुछ दिया है। देखिए एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि सुदामा ने चने खाए इसलिए गरीब हुए, ऐसी बात नहीं है। वो चना सापित था, जो सुदामा जी ने चना खाया था वो चना एक बहुत गरीब आदमी का था, जो चना उसके घर से कुत्ता उठा लेकर चला गया था और ले जाकर के वो चना रख दिया था सांदीपनी मुनि के आश्रम में। जिसका चना था उसने साफ दे दिया था कि जो ये चना खाएगा, मेरा जो उठा करके ले गया है, वो दरिद्र हो जाएगा। तो वही चना
वही चना मैया ने दे दी थी, गुरु माता जो थी कृष्ण को दी थी खाने के लिए। लेकिन सुदामा जी परम विद्वान थे, उनको सारी बातें पता थी, तो उन्होंने मन में यही सोचा कि यदि कृष्ण खा जाएगा तो ये दरिद्र हो जाएगा, इसलिए सारे चने सुदामा जी ने खाया। तो यहाँ पर सुदामा जी ने कह दिया कुछ लाया नहीं हूं, और कुछ लाया नहीं हूं, लाता तो दे देता। भगवान ने कहा लाए हो तो दे दो, बोला नहीं लाया। बोले कांख में क्या दबा रखे हो, तब से हाथ दबा रखे हो। कह दिया भगवान ने कि इतने दूर से चल के आया हूं तो दर्द हो रही है हाथ में, इसलिए हाथ दबा रखा हूं। भगवान ने कहा हाथ में दर्द हो रही है तब से मैं पैर दबा रहा हूं, लाओ हाथ ठीक कर दो। सुदामा ने कहा कि मैं खबरदार मेरे हाथ को हाथ नहीं लगाना कन्हैया, मेरी चिंता न कर। भगवान ने कहा घर में मेरे आए हो, चिंता ना करो तो कौन करेगा। भगवान ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के चना छीन लिया, वो चावल छीन लिया। और जैसे चावल छीना भगवान ने पुटली खोली और भगवान यहाँ पे खाए हैं चावल। कैसे? इति मुष्टिम शकितवा द्वितीयाम जगद्वान दे ताव श्री जगृहे हस्तम तत्परा परनिष्ठिनः। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि इति मुष्टिम शकितवा, भगवान ने एक मुट्ठी खाया। और द्वितीयाम जगद्वान दे, जैसे दूसरा लेना चाहा ताव श्री जगृहे हस्तम, श्री मतलब लक्ष्मी, हाथ को पकड़ लिया दूसरा बार में, दूसरा बार नहीं खाए हैं। ताव श्री जगृहे हस्तम, दूसरा बार नहीं खाया, एक बार खाया है। एक बार में एक लोक की संपत्ति पूरी दे दी है भगवान ने, मन ही मन। सुदामा को कुछ पता नहीं है इस बात का। दूसरा बार में स्वयं रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं खाने दिया। मानो ये कह रही है कि जब सब कुछ दे ही दोगे खुद सुदामा बनना है, या कच्चा चावल खा रहे हो पेट खराब हो जाएगा, पत्नी का काम है पति का ध्यान रखना। या इसलिए हाथ पकड़ लिया कि संत का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले खा जाओगे, बोला बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, बांट के खाओ। भगवान ने दे दिया, बोला जाओ सबको बांटो, सबको खिलाओ। एक रात रहे हैं सुदामा जी, अगले दिन सुबह चल दिए हैं। जैसे चले भगवान ने मना नहीं किया कि तुम रुक जाओ या जाओ। क्यों नहीं मना किया? भगवान के पास धर्म संकट था। मना करते हैं तो भगवान सुदामा ये सोचेंगे कि राजा का आदेश मान के रह जाएंगे, और जो जाता है मना करने पर अमंगल होती है, इसलिए मना नहीं किया। चल दिए हैं, कृष्ण साथ में चले हैं पहुंचाने के लिए। जैसे पहुंचाने के लिए भगवान कृष्ण चले हैं, सुदामा जी ने सोचा कि मैं जिस काम से ले आया था वो काम तो हो गया, लेकिन ब्राह्मणी किस उद्देश्य से भेजी थी ये मैं भली भांति जानता हूँ। यदि मैं खाली हाथ यहाँ से चला गया तो मेरी ब्राह्मणी पता नहीं क्या सोचेगी कि इतना दूर मित्र से मिलने गए और कैसा मित्र रहा कि हाथ पर एक फुट्टी कौड़ी भी ना दी, एक साड़ी भी ना दी। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी मेरे मित्र के बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। इसलिए सुदामा ने कहा कि सुदामा कन्हैया अब तू कहाँ तक मेरे साथ जाएगा, तू वापस जा, मैं जा रहा हूँ। बोले जैसे ही आ गया। फिर सोचा कि ये तो कन्हैया वापस जाने लगा, कुछ दिया ही नहीं, क्या करूं। फिर सोचा अच्छा एक बात बता कन्हैया, तेरी भाभी पूछेगी तो क्या बोल दूंगा। कन्हैया ने कहा कि भाभी से ये बोल देना कि अगली बार जब आप आना तो उसे भी साथ ले आना। अब सुदामा जी समझ गया कि पक्का पक्का विदाई हो गया। सुदामा जी चले हैं, लेकिन रास्ते में क्या सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कि धन नहीं दिया, जो शुरू से दरिद्र है उसको धन मिल जाए तो बुद्धि खराब हो जाती है। क्या सुदामा जी सोच रहे हैं कि वका हम दरिद्र पापियान व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधो रीति अस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहा मैं दरिद्र पापी व्यक्ति और वह कृष्ण श्रीनिकेतन, श्रीनिकेतन मतलब लक्ष्मी नारायण, वो कहा लक्ष्मी नारायण और मैं कहा गरीब व्यक्ति। बाहुभ्याम परिरंभिता, अपने बाहुओं से हमें भर के गले लगा लिया, इससे बड़ा धन और क्या होगा। इससे बड़ा धन नहीं चाहिए मुझे। और भगवान के कृपा से सुदामा जी अपने घर पहुंचे हैं। देख रहे हैं कि जहां मेरा घर है वहां तो बहुत बड़ा द्वारकाधीश के जैसा महल बना है, जैसा द्वारकाधीश का महल था। और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो मेरी झोपड़ी थी कहाँ गई। अब महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि झोपड़ी गई तो गई, कोई बात नहीं, किसी राजा को पसंद आ गया होगा, रातों रात महल बना लिया है। झोपड़ी गई तो कोई बात नहीं, मेरी सुशीला तो मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे तो मिल जाए, वो कहाँ है। अब महल के चारों तरफ
घूम रहे हैं सुदामा जी कि कहाँ है मेरी पत्नी, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं सुदामा जी। यहीं पे थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहीं पे थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहीं पे थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहीं पे थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन माल खड़े सुदामा, मंदिर देख धरे सुदामा, मंदिर देख धरे सुदामा, मंदिर देख धरे सुदामा। जय जय हो सुदामा की। सुदामा जी महल के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इतने में महल के अंदर से दास दासियों ने देखा कि कोई ब्राह्मण बहुत देर से महल के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। उन्होंने जाकर के महल की महारानी से बताया कि महारानी जी बाहर देखिए, कोई ब्राह्मण बहुत देर से चक्कर काट रहा है। जैसे सुशीला ने बाहर देखा, देख लिया हमारे पतिदेव आ गए हैं और कह दिया चलो चलो आरती का थाल सजाओ, हमारे पतिदेव आ गए हैं। और सब दास दासियों के साथ में सुशीला निकली आरती का थाल सजा करके। पत्नी भिक्ष वेशपुरंतिम देवी वयमानी के निवा दासी नाम निष्कंठी नाम मध्य भांतिम शुभे स्मिता। दास दासियों के बीच में सुशीला महारानी निकली है आरती का थाल सजा करके। और जैसे जय घोष किया, प्रेम से बोलिए सुदामा महाराज की जय हो। जैसे ही आवाज आई सुदामा महाराज की, सुदामा जी ने सोचा कोई सुदामा नाम का राजा होगा जो महल बनाया है, उसकी पत्नी बाहर निकल रही है। वो दरवाजे के किनारे में खड़े हो गए सुदामा जी। पत्नी गई है और जा करके आरती करना शुरू की है। जैसे आरती शुरू किया है, सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। उस देवी ने कहा कि आप ऐसे मित्र से मिलने गए कि मुझे ही भूल गए। जैसे ही आवाज सुनी है सुदामा जी ने अपनी पत्नी का, तो पहचान गए। बोले कि सुशीला तुम्हारे पास ये जेवरात, इतने सुंदर साड़ी, ये दास दासिया, ये महल किसका है। सुशीला ने कहा क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। बोला कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं बताया। बोला रातों रात यहाँ आए थे, स्वयं विश्वकर्मा को भी लेकर के आए थे, रात में महल बना दिया, सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी। सुदामा ने कहा कि धन्य है मेरा मित्र, मेरे मित्र का भी नाम है घनश्याम, इन बादलों का भी नाम है घनश्याम। घनश्याम जो बादल है ये जल बरसाते हैं और भगवान घनश्याम कृपा बरसाते हैं। तो जल दिन में कितनी बरसती है, जब आंख खुली रहती है तो हम देखते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं जल कितना बरसा पता नहीं चलता। उसी प्रकार हम लोगों पर भी भगवान घनश्याम की कितनी कृपा बरस रही है। ये हम मोह निशा में सो रहे हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता। सबके ऊपर उस घनश्याम की कृपा हो रही है और उस कृपा का अवलोकन करना चाहिए व्यक्ति को। ये मनुष्य का शरीर मिला उस घनश्याम के कृपा से। बड़े बड़े संत कहते हैं कि मोह सबको कुटिल खलकामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसे नमक हरामी। जिसने हमें ये तन दिया उसी को हम लोग भूल जाते हैं। ये भगवान की कृपा से मिली। हम यहाँ कथा में बैठे हैं तो भगवान की कृपा से, हमारी वाणी चल रही है तो भगवान की कृपा से, आप सुन रहे हैं तो भगवान की कृपा से, हमारा शरीर स्वस्थ है तो भगवान की कृपा से। कृपा तो खूब बरस रही है घनश्याम की। तो जैसे हर व्यक्ति को, जैसे सुदामा जी को भगवान ने दिया, अगर वो भाव व्यक्ति में है हो, भगवान की कृपा का अवलोकन करे, भगवान पर भरोसा करे, भगवान सुदामा के जैसा ही सबको देते हैं। जब भगवान की उस हिसाब से सुदामा के जैसा जो सेवा करता है, बोलिए सुदामा महाराज की जय। अब आइए हम सब लोग पूजन करते हैं सुदामा जी की। और जैसे हमारे भगवान कृष्ण जो
14 लोकों के मालिक हैं, जो सर्वेश्वर ईश्वर हैं, उन्होंने सुदामा जी की पूजा करी है। अपने आंख के आंसुओं से सुदामा जी ने, किसने सुदामा जी के चरण धोए हैं। आइए हम सब सुदामा जी के चरण धोए, सुदामा जी को प्रणाम करें, सुदामा जी का पूजन करें, जैसे भी वो पूजन करें सुदामा मान करें उनको। क्योंकि भागवत कथा में जो भी झांकी होती है जिससे सुदामा बनाया जाता है, कृष्ण बनाया जाता है, वो भगवान का ही रूप है। क्योंकि सर्वे तीर्थानि निवसन्ति तत्र यात्रा चौद्वार कथा प्रसंगः, कथा में भगवान स्वयं आ जाते हैं। ये भगवान मान के उनकी पूजन करें। आइए फिर आगे कथा कुछ करेंगे।